सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। 3 दिन पहले पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे नेता बोले। राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही। पहले की तरह उन्होंने सत्ता से ज़्यादा विचारधारा की लड़ाई पर जोर दिया। असल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने चौंकाने वाली बात कही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस में जोश है। राहुल गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ी है और इसी से माना जा रहा था, यह स्टोरी प्लांट की जा रही थी कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों जैसे राजद, टीएमसी और सपा पर दबाव बनाएगी, इन्हें कम महत्व देगी। आपको याद होगा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि जो जहां मजबूत है उस राज्य में उसी दल को केंद्रीय भूमिका दी जाए। अब पटना में खड़गे ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिस पर मीडिया में चर्चा नहीं हुई। उन्होंने तेजस्वी यादव की बात एक तरह से मान ली है। कैसे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले एक अपील। अगर आप लोकतंत्र, संविधान, प्रेम, भाईचारा, विभिन्न धर्मों में सद्भाव चाहते हैं, विविधता का सम्मान चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने 5-10 दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो मैं कह रहा था कि खड़गे ने तेजस्वी यादव की मांग के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने बड़ी बात कहा कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है, हर राज्य की स्थिति के अनुसार बात होगी। इसका मतलब साफ है कि वह राष्ट्रीय पार्टी के किसी दंभ की तरह बात नहीं करेंगे। उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। कहीं तेजस्वी मजबूत हैं, कहीं ममता, तो कहीं अखिलेश यादव। यही बात तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। तो इसे कांग्रेस के झुक जाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सच्चाई को स्वीकारने तथा विपक्षी एकता के लिए उसकी निष्ठा के बतौर देखा जाना चाहिए, एकता के लिए उसकी व्यवहारिक कोशिश के बतौर देखा जाना चाहिए। खड़गे का यह बयान बताता है कि कांग्रेस अड़ियल रुख नहीं रखेगी, उदार और व्यवहारिक रुख रखेगी। यह विपक्षी एकता के लिए जितना शुभ है, भाजपा के लिए उतना ही डराने वाला है। इसी तरह ममता बनर्जी के बारे में एक समझ बना दी गई थी या बन गई थी कि वह कांग्रेस के साथ कभी नहीं जा सकती। ऐसा सोचना बिल्कुल निराधार भी नहीं था। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, ऐसा मोर्चा जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ हो। उन्होंने बहुत कोशिश की। ममता बनर्जी पटना में वही ममता बनर्जी पटना पहुंच गईं, कांग्रेस के साथ बैठीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईं। यह उनके बदले हुए रुख को दिखाता है और इसी के साथ तीसरे मोर्चे की संभावना का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ममता यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम एक हैं, एकताबद्ध हैं और भाजपा के खिलाफ एक होकर लड़ेंगे। ममता ने बहुत ठोस ढंग से विपक्षी एकता और उसकी दिशा पर बात की। कम शब्दों में पर शब्दों पर जोर देते हुए एकता की बात कही। ममता ने उनके बारे में बनी एक पुरानी धारणा को भी खंडित कर दिया। माना जा रहा था कि ममता बनर्जी बंगाल में किसी दूसरे दल को स्पेस नहीं देंगी, कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं। भाजपा के लिए यह सुखद था, लेकिन अब ममता के लिए जो उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई है विपक्षी एकता के प्रति, वह तो दूसरी ही कहानी बता रहा है। ममता यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने 2024 के लिए एक सूत्र भी दिया। कहा, बिहार आंदोलन की भूमि है, आंदोलन से ही 2024 में परिवर्तन होगा। इसीलिए उन्होंने नीतीश जी से कहा था कि पटना में बैठक करें। तो ममता बनर्जी ने जिस तरह से तीसरे मोर्चे को खारिज कर दिया और विपक्षी एकता पर पावरफुली ढंग से अपनी बात रखी, वह भाजपा को डराने वाला है। और महबूबा मुफ्ती, उन्होंने तो गजब चौंकाया। उनसे उम्मीद यही थी कि वे जम्मू कश्मीर तक अपनी बात केंद्रित रखेंगी, लेकिन उन्होंने तो गजब किया। उन्होंने ज़रूर कश्मीर की बात की, लेकिन यह भी कहा कि वे भारत को गोडसे का देश नहीं बनने देंगी। भारत गांधी का देश है और गांधी का देश ही रहेगा। महबूबा की इस बात पर भी कम चर्चा हुई, बल्कि नहीं हुई। उन्होंने कश्मीर की लड़ाई को भारत की लड़ाई से जोड़ा। यह सिर्फ रणनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैचारिक परिपक्वता को भी दिखाता है। कश्मीर में लोकतंत्र का सवाल भारत में लोकतंत्र के सवाल से जुड़ा हुआ है। महबूबा ने
नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया की भी बात की। आइडिया ऑफ इंडिया यानी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विविधता का सम्मान। महबूबा अकेली नेता थीं जो पटना आईं तो पटना तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे नालंदा पहुंच गईं। नालंदा में भी एक कश्मीर है। ज़िले के इस्लामपुर प्रखंड में एक गांव है कश्मीरी चक। यहाँ किंग ऑफ कश्मीर के नाम से चर्चित सुल्तान यूसुफ शाह की मज़ार है। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सम्मान में चादर चढ़ाई। महबूबा ने फिर चौंकाया। वे बोधगया भी पहुंच गईं और बौद्ध मंदिर में अपनी श्रद्धा अर्पित की। यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है, यही तो भारत की आत्मा है, विविधता का सम्मान। तो ये है हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।